जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके आए, ये है इंडियन नेवी की भर्ती को लेके। और नेवी वाले हैं ना, भर्ती में भर्ती निकाले जा रहे हैं। कुछ दोस्त तो एडमिट कार्ड की वेट कर रहे हैं, पिछले दिनों जो भर्ती आई उसके एडमिट कार्ड की वेट कर रहे हैं। और कुछ दोस्त डीवी की वेट कर रहे हैं। रिजल्ट भी आ चुका है पिछले जो भर्तियां हुई थी दोस्तों, जिसमें ट्रेड्समैन मेट और चार्जमैन वगैरह काफ़ी सारी वैकेंसी थी। और कुछ दोस्त है ना, अभी एडमिट कार्ड वैसे तो आ गए फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की फिजिकल की डेट भी आ गई है। लेकिन कुछ दोस्तों के एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए, उसको लेके बहुत सारे दोस्तों को डाउट है। तो दोस्तों, जो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर वाले हैं ना, वो तो थोड़ा सा इंतजार कर ले, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जिस भी दोस्त को शॉर्ट लिस्ट किया गया है फिजिकल के लिए, तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी, अपनी फिजिकल की तैयारी जारी रखें। अभी क्या है, पिछले दिनों एक बोट क्रू की भर्ती आई थी, बोट क्रू वाले भी वेट कर रहे हैं सर कब एग्जाम होगा। और उसके बाद फिर और फायरमैन की और ट्रेड्समैन मेट की भर्ती आ गई, तो अब वो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे एडमिट कार्ड आ जाए, हम अपना एग्जाम दे दें। और अभी क्या है, इंडियन नेवी ने नेवी स्किल्ड ट्रेड्समैन मेट की और भर्ती निकाल दी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डाउट्स है, काफ़ी सारे दोस्त अप्रेंटिस को लेके। वैसे ट्रेडमैन में आईटीआई मांगते ही मांगते हैं, लेकिन अब की बार अप्रेंटिस को लेके बहुत सारा इश्यू आ रहा है। बहुत सारे दोस्तों के पूछ रहे, सर ये नेवी से अप्रेंटिस होनी ज़रूरी है क्या, आर्मी से होनी ज़रूरी है, एयरफोर्स से, या हम कोई भी है वो दोस्त भर सकता है नहीं भर सकता। तो आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। बाकी जो भी अपने एडमिट कार्ड की वेट कर रहे हैं, जो पीछे फॉर्म भर चुके हैं, तो मैंने बोला था अगस्त के लास्ट तक आपको कुछ देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड वगैरह। तो दोस्तों थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की फिजिकल 18-19 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है आपका, लेकिन सितंबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे, बहुत सारी उम्मीद है। अभी क्या है, इसके भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने वाले वाले हैं, 21 दिन के डेट दी है। तो हो सकता है इनके एग्जाम भी एक साथ ही कंडक्ट करवा ली जाए, जो नेवी स्किल्ड वाले। तो सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती के बारे में बता देता हूँ, जो ट्रेड्समैन मेट की भर्ती आई हुई है नेवी स्किल्ड वाली। तो एक बार देख लेना, और जो भी दोस्तों को डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता। तो सबसे पहले हम इंडियन आर्मी जो नेवी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं दोस्तों। तो आप देखो यहाँ पे, वेज टू ज्वाइन सिविलियन की भर्ती है दोस्तों ये। इसमें ड्रेस वगैरह नहीं मिलेगी, काफ़ी सारे दोस्तों को डाउट रहता है, तो ड्रेस नहीं मिलती। तो ये इनसेट 2025 वाली तो आपको बता देता हूँ, जो फायरमैन है, ट्रेडमैन है, या फायर इंजन ड्राइवर है, उन्हीं के लिए है। आप ट्रेड्समैन स्किल्ड वाले पे क्लिक करोगे ना, तो आपका एक ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है आपके सामने। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके बारे में बहुत कुछ क्लियर दे रखा है। ऐसे ये 13 तारीख से आपके ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का वो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो सारा कुछ। और इससे 2/9/2025 तक अपना लास्ट डेट रहने वाली है, फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा डाउट किस चीज़ को लेके है, वह हम सभी फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो नोटिफिकेशन देखो एक बार, नोटिफिकेशन। बाकी आपने बहुत सारी वीडियो देख भी ली होगी इसको लेके, तो ये आपने देखे होगी। इसके अंदर ये जानकारी है नेवी का। तो इसके अंदर तो इतना कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रखा, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगी। जो न्यूज़पेपर की कटिंग ही है, तो जो एडवर्टाइजमेंट में आया है वही है दोस्तों। तो एक बार ये देखो। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है वो। और बाकी आपको पता ही, 13 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई होंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो ये जो अलग अलग जो आईटीआई में आपको पता ही अलग अलग ट्रेड होती है, तो उनकी है, एक्सलरी है, सिविल वर्क्स है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारी ट्रेड्स हैं। तो इसमें अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी 172 वैकेंसी है दोस्तों। और इनका पे ग्रेड है, जो बाकी जो, मैं एक और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ये पे लेवल देखना। जो बाकी जो नेवी के जो ट्रेडमैन है, उनका जो पे लेवल है वो 18,000 रुपये रहता है, लेवल 1 का रहता है। लेकिन इसका लेवल 2 का रहेगा, ये ध्यान कर लेना। इसका जो नेवी स्किल्ड वालों का है, ये लेवल 2 का है। तो वो मतलब ये 1900 पे ग्रेड में आने वाले हैं। और वो जो आते हैं वो 1800 पे ग्रेड में आते हैं, जो बाकी भर्ती हुई हैं, वो आपको पता भी है। तो इसका पे स्केल भी ज़्यादा रहने वाला है, जो पहले वैकेंसी आई है उनसे। तो इलेक्ट्रिकल 172 सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो यही दिखाई दे रही है। और बाकी आपको अलग अलग है, कोई फिटर की है, मैकेनिकल की है। तो आपने देख रखी होगी आप कौन से में किस से आपने कर रखा है, तो सारा कुछ आपको। तो ये अलग अलग ट्रेड दे रखी है दोस्तों। 217 है इसमें देखो, मेटल वाले में है। तो इसमें अलग अलग दे रखी है, जो ये
ट्रेड है, यूनिट्स वगैरह दे रखी है, ये यूनिट्स आपको इस ये और ये ट्रेड देखने को मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, आपने किस किस में मतलब क्वालिफाई कर रखा है और किस किस की अप्रेंटिस कर रखी है। तो ये ट्रेड को लेके देखो, बैकलॉग वैकेंसी वगैरह है, सारा कुछ इसमें इंक्लूड ही है। तो ये, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा आपका इश्यू क्या है? एक तो फिजिकल को लेके, फिजिकल ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए है ये दोस्तों, फिजिकल हैंडीकैप की भी वैकेंसी है इसके अंदर। तो कभी कोई दोस्त सोचे फिजिकल होगी कि नहीं होगी, हमारी फिजिकल नहीं होने वाली, फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये। तो ये सारा कुछ डिटेल में दे रखा है, जो मेन मेन पॉइंट्स है जो अलग अलग ट्रेड्स के बारे में। तो ये छूट रहने वाली है आपको, ये छूट देख लेना। और इसमें तो अलग अलग ये कैटेगरी वो दे रखे हैं, लेकिन आप फॉर्म क्या है देखो, 13 तारीख से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और 2 तारीख तक आपके अप्लाई होने वाले हैं। ये सारा कुछ जो मेन मेन चीज़ें हैं वो आप देख लेना, ये कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। मेन पॉइंट पे ये आते हैं जो फॉर्म भरने के लिए में ज़रूरी है। देखो, क्वालिफिकेशन की बात है, जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन है, आपके पास 10th पास होनी चाहिए और आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश की ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। कभी आप सोचो ज़्यादा, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपने 10th पास कर रखी है, आपके पास सब्जेक्ट तो इंग्लिश है ही है। और ये ना देखो, ये ना ट्रेनिंग अप्रेंटिस की बात है। तो अप्रेंटिस भी किसी भी 2 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, या तो नेवी इंडियन आर्मी में आपने रेगुलर किसी भी ट्रेड में अगर आपने ये कर रखा है, वहाँ पे काम कर रखा है, तो आपका वो एक्सपीरियंस चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। या नेवी आर्मी में आपने अप्रेंटिस के लिए आते हैं, खास करके ईएमई में आते हैं। आर्मी में तो, नेवी में भी अप्रेंटिस के लिए जाते हैं, एयरफोर्स में भी जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को तो सब कुछ पता भी है, उन्होंने फॉर्म भर भी दिया होगा। या बाकी एक्स मैन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देख लेना, एनसीवीटी देख, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर ये भी कर रखा है ना, तो आपका ये चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर यहाँ से भी किसी भी, चाहे रेलवे से भी कर रखी है ना, वो भी चलने वाली है। कहीं से भी आपने अप्रेंटिस कर रखी है ना दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। चाहे रेलवे से कर रखी हो, चाहे इंडियन आर्मी नेवी, ये तो आपको पहले से ही बताया गया है। आपने किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनसीवीटी, या देखो इसमें साफ साफ लिख रखा है, देखो आपको अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको स्पेशल रिलैक्सेशन मिलेगा। देखो ये लिख रखा है, क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डायरेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। भैया आपने अच्छे कहीं से भी अपने अच्छे से अप्रेंटिस कर रखी है, तो वो आप क्वालिफाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनसीवीटी से कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए जो भी दोस्त है जिसकी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रही है, तो ये फॉर्म आराम से भर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपना ये पढ़ लेना, सबसे ज़्यादा तो यही थी। बाकी डिटेल आपको पता चलेगी, 18 से 25 साल है आपको इसमें रहने वाली है एज। तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना, थोड़ी बहुत 200-300 रुपया लगभग आपकी फ़ीस भी कटने वाली है, क्योंकि वो एग्ज़ाम फीस रहने वाली है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे तो उसका चार्ज भी रहने वाला है। तो यही अपडेट है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।